कि वो कहाँ रहते हैं, लेकिन उनका किसी राज्य में उपदेश चल ही रहा होगा। कृपया आप अपने सैनिकों को सारे राज्य में भेज करके पता लगाइए कि महात्मा बुद्ध किस राज्य में है, कहाँ पर वो उपदेश दे रहे हैं। केवल उन्हीं के पास इस समस्या का समाधान है और दूसरा किसी के पास इसका समाधान नहीं है। राजा ये बात जैसे सुनते हैं राजवैद्य के मुंह से, अपने जो वो 9 उनके मंत्री थे, जो सबसे काबिल मंत्री थे, उन्होंने उनको आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी महात्मा बुद्ध का पता लगाया जाए और उन्हें आदर सम्मान के साथ अपने राज्य में लाया जाए। ये हमारा सख्त आदेश है। इसके लिए जितने भी सेना चाहिए, जितने भी गुप्तचर चाहिए, ले लीजिए और आप पता लगाइए इस समय महात्मा गौतम बुद्ध का उपदेश किस राज्य में चल रहा है। वह जरूर आएंगे, उनका हमारा संदेश भेजिए। अगर वह नहीं आते तो आप मुझे बताइएगा, मैं खुद उनके पास चला जाऊंगा अपने समस्या का निवारण लेकर। सारे मंत्री तुरंत चारों दिशा में फैल जाते हैं और काफी अथक प्रयास करने के बाद, काफी मेहनत करने के बाद महात्मा बुद्ध का काफी दूर राज्य में पता चलता है कि वहाँ उपदेश दे रहे हैं। मंत्री वहाँ जाता है और महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है, भगवान, आपको हमारे राजा ने बुलाया है। हमारे राज्य में बहुत बड़ी बीमारी आ गया है, कृपया आप हमारे साथ चलने का कृपा करें। महात्मा बुद्ध इतने दयालु, हंसमुख, उनका तो बस एक ही उपदेश था कि हमारे पूरे भारतवर्ष स्वस्थ निरोग रहे, किसी के मन में छल कपट ना हो, कभी कोई दुखी ना हो, सभी लोग हंसते रहे। जैसे ही उन्होंने सुना सैनिक के मुंह से, उन्होंने कहा, क्यों नहीं, तुरंत चलते हैं। और महात्मा बुद्ध उस मंत्री के साथ मंत्री के राज्य में आने के लिए तैयार होते हैं और उनके साथ जो उनके शिष्य थे वो भी आते हैं। महात्मा बुद्ध को राजा दरबार में स्वागत करता है, उन्हें प्रणाम करता है, उन्हें सादर आमंत्रित किया जाता है, बड़े स्वागत सम्मान किया जाता है। और फिर वह राजा महात्मा बुद्ध से कहते हैं, आप ये हमारे प्रजा, अब देख रहे हैं इतनी विशाल प्रजा है, बड़े ही हंसमुख प्रजा थी, बड़े ही सुखी प्रजा थी, लेकिन आज इनके ऊपर बहुत भारी विपत्ति आ गई। जब इनके ऊपर विपत्ति आ गई है तो मान लो हमारे ऊपर भी विपत्ति आ गई है। ये प्रजा नहीं है, ये हमारे परिवार के सदस्य है। कृपया आप ही इन सब का समस्याओं का समाधान करें। महात्मा बुद्ध राजा की तो पहले ही प्रशंसा सुन चुके थे। राजा के सोच और विचार से महात्मा बुद्ध प्रभावित होकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और राजा से कहते हैं, क्यों नहीं, ये तो कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, ये समस्या सब लोग अपने आप पाले हैं। ऐसी बातें सुनकर राजा मुस्कुराता है, इतनी बड़ी समस्या है और महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कोई समस्या नहीं है। तो राजा कहते हैं, ठीक है गुरुवर, जैसे भी हो आप हमारे प्रजा को ठीक कर दे। महात्मा बुद्ध के सामने एक चेला खड़ा था। महात्मा बुद्ध उस चेले के तरफ इशारा करता है तो चेला कहता है, ठीक है राजा, कल से मैं रोज सुबह 4 बजे आपके राज्य में हमको एक ऐसा खुला स्थान दे दीजिए जहाँ पे आपके राज्य के सारे लोग एकत्रित हो सके, जहाँ खुला वातावरण हो, जहाँ प्राकृतिक धूप आती हो, जहाँ प्रकृति की सारे हवाएं आती हो, सुनहरा माहौल हो। वहाँ पे कल से हमारा 4 बजे से शुरू हो जाएगा लोगों को उपचार देना, लेकिन उससे पहले आप अपने राज्य में एक आदेश लागू कर दीजिए कि सब उस स्थान पे, आपके पूरे राज्य पे और आप खुद उस स्थान पर सभी लोग उपस्थित हो। सभी लोग को वहाँ से कल से ही उपदेश देना शुरू हो जाएगा और यह उपदेश 12 दिन तक चलेगा। 12 दिन करके एक एक उपदेश दिया जाएगा और 12वें दिन आपकी जो पूरी प्रजा है वह प्रजा स्वस्थ हो जाएगी। राजा शिष्य की मुंह से ये बात सुनकर बड़े खुश होते हैं। सिर्फ 12 दिन में राजा कहते हैं, ठीक है, जो भी खर्चाए आएगा वो सारे हमारे राज्य कोष से दिया जाएगा। फिर वह शिष्य कहता है, कोई खर्चा नहीं आएगा महाराज, आप निश्चित रहिए, आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रजा में ये सख्त आदेश करवा दीजिए, जो 4 बजे यहाँ उठकर नहीं आएगा उसे दंड दिया जाएगा।
राजा ने ये आदेश लागू कर दिया और कहा कल सुबह सबको वहाँ आना है। राजा ने एक बहुत बढ़िया सा स्थान निर्धारित किया और कहा कि कल पूरी प्रजा उसी स्थान पर आएगी, हम भी आएंगे और वहाँ पर महात्मा बुद्ध की विचार को सुनेंगे और जैसे महात्मा बुद्ध कहेंगे हम उसके पालन करेंगे और हमारे सारे गुप्तचर सबके घरों पर निगरानी रखेंगे। जो भी उपदेश का पालन नहीं करेगा उसे सभा में दंडित किया जाएगा। ये सारी बातें घोषित करने के बाद पूरी प्रजा महाराजा को प्रणाम करती है और कहते हैं नहीं महाराज, हम सभी लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे। महात्मा बुद्ध को सभी लोग प्रणाम करके वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन की सभा वहीं पर स्थगित होती है। फिर अगले दिन कल से महात्मा बुद्ध के प्रवचन शुरू होने वाला था। उसमें वो उपदेश देने वाले थे। कल पहला उपदेश था तो वहाँ पे सबको 4 बजे आना था। महात्मा बुद्ध वहाँ पे 4 बजे पहुँच जाते हैं और उस राज्य के सारे लोग 4 बजे पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पे महात्मा बुद्ध पहला उपदेश बताते हैं। वो पूरी राज्य को संबोधित करते हैं और अपने शिष्य को इशारा करते हैं कि लोगों को बताओ। उनका शिष्य खड़ा होता है अपने स्थान से और कहता है कल से पूरे राज्य के लोग 4 बजे उठेंगे। सुबह 4 बजे 4 बजे जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। इसी 4 बजे सबको उठना है। सब उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी करना है और सबको बैठ के अलथी पलथी मार के जो गुनगुना पानी है वो मिट्टी के बर्तन में पीना है। मिट्टी के बर्तन से पानी सीप सीप करके पीना है। इसी को जो अनुसरण नहीं करेगा वो आराम नहीं होगा। महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश था। इस पहला उपदेश को पालन करेगा और उसके बाद कल दूसरा उपदेश दिया जाएगा। कल ये उपदेश का सब पालन करके आएंगे। सभा वहीं समाप्त होती है। फिर अगले दिन सभी लोग समय से उपस्थित होकर वहां आ जाते हैं। सब लोगों से फिर महात्मा बुद्ध के शिष्य पूछता है क्या हुआ, कितने लोग पालन किए। सब लोगों ने हाथ उठाया और सभी ने कहा कि हमने इसका पालन किया और आज हमें बहुत आराम मिला। हमारा पेट एकदम सही से साफ हुआ, शरीर एकदम हल्की फुल्की लग रही है, एकदम हम स्वस्थ लग रहे हैं। तो फिर महात्मा बुद्ध का शिष्य कहता है अब दूसरा उपदेश जो करना है, सबको टहलने चलना है। यानी कि आज के ज़माने में कहे तो सबको मॉर्निंग वॉक करना है। अपने अपने उम्र के हिसाब से सबको चलना है। और चलना कितना है, 2 से 3 किलोमीटर। सबको 2 से 3 किलोमीटर चलना है। उसमें जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो दौड़ेंगे और जो सामान्य लोग हैं जो 40 से 50 के उम्र के हैं वो तेज चलेंगे। और चाल जो होगी 1 सेकेंड में 1 कदम और 1 मिनट में 60 कदम तेज चलना है। और जो दौड़ सके वो दौड़ेंगे। बहुत तेज नहीं दौड़ना है, सब अपने क्षमता के अनुसार 2 से 3 किलोमीटर, ज़्यादा होगा पर कम नहीं। इसी हिसाब से सुबह चलना है, मॉर्निंग वॉक करना है। ये दूसरे दिन का उपदेश था। अगले दिन फिर से सभा शुरुआत होती है। फिर से लोग सभा में आते हैं। तो सबसे पहले बुद्ध के शिष्य पूछता है कि 2 दिन का नियम सबने पालन किया। सब लोग हाँ में हाथ उठाते हैं। शिष्य पूछता है कैसे आप लोगों को लग रहा है। सब लोग कहते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि हमको कोई बीमारी ही नहीं है। फिर शिष्य कहते हैं अब सब लोग योगा करें। योगा प्राणायाम अपने हिसाब से सब लोग करें। योगा प्राणायाम में 2 योगा प्राणायाम जरूर शामिल होगा, एक कपालभात, दूसरा अनुलोम विलोम। सारे शिष्यों ने कपालभात और अनुलोम विलोम का विधि सभी को बता दिया। अनुलोम विलोम कैसे की जाती है, कपालभाति कैसे की जाती है, सूर्य प्राणायाम कैसे किया जाता है। सभी लोग कम से कम आधा घंटा से लेकर 45 मिनट तक डेली इसे करना है।